मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक ऐसा इंसान बनूं जो हर बात के पीछे की असली वजह ढूंढे। वो भी मेरी तरह ही हर चीज को खूब सोच समझकर मानने वाले थे। पर जब मैं सिर्फ 3 साल का था तब उनकी मौत हो गई। इसके बाद बड़ी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि मुझे ईसाई धर्म की पढ़ाई करवाई जाए ताकि मेरा भला हो सके। मुझे लगता है कि उस अदालत को बाद में अपने इस फैसले पर बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था उस पढ़ाई का मुझ पर वैसा असर नहीं हुआ। आप शायद ये कहेंगे कि ऐसी पढ़ाई का बंद होना बड़े दुख की बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये पढ़ाई बंद हो गई तो दुनिया में मेरे जैसे समझदार लोग मिलने भी बंद हो जाएंगे। सच तो यह है कि मेरे जैसे लोग तभी पैदा होते हैं जब वो पढ़ाई के पुराने और गलत तरीकों को देखते हैं। उस समय का नियम यह कहता था कि एक पिता अपने बेटे को जो चाहे वो सिखा सकता है, चाहे वो कोई भी फालतू बात ही क्यों न हो। लेकिन उस बच्चे को किसी भी हाल में खुद की अकल लगाकर सोचने की इजाजत नहीं थी। जब मैं छोटा था तब समझदारी से सोचना कानून के खिलाफ माना जाता था। जब से मैं अकल से सोचने वाला बना हूं, मैं रेशनलिस्ट बना हूं, मुझे समझ आया कि दुनिया में हर काम को सोच समझकर करना कितना जरूरी है। यह सिर्फ जमीन की बनावट जैसी किताबी बातों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी के लिए भी बहुत काम की चीज है। आजकल की कई बातें हैं, जैसे कि तलाक, बच्चों को होने से रोकना या लैब के जरिए बच्चा पैदा करना। इन चीजों पर बड़े बड़े धर्मगुरु कहते हैं कि यह बहुत बड़ा पाप है, पर वो इसे पाप सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी पुरानी धार्मिक किताब में ऐसा कुछ लिखा है। वो ये नहीं देखते कि इससे किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं, बस पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जब तक सरकार भी यही मानती रहेगी कि कोई काम सिर्फ इसलिए बुरा है क्योंकि वो किसी किताब में लिखा है, तब तक दुनिया को मुझ जैसे अकल चलाने वाले यानी रेशनलिस्ट लोगों की बहुत जरूरत रहेगी। आपको शायद पता हो, मैं अमेरिका में एक बार बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने कह दिया कि धार्मिक किताब में दी गई हर सलाह आज के हिसाब से पूरी तरह सही नहीं है। मैंने यह भी कहा कि कुछ बातों में हमें किताब से अलग हटकर काम करना चाहिए। बस इसी बात पर वहां की अदालत ने फैसला सुनाया कि मैं किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लायक नहीं हूं। इसीलिए मेरे पास यह मानने की एक पक्की वजह है कि आंख बंद करके यकीन करने से अच्छा अकल का इस्तेमाल करना है। अकल से काम लेने का सही मतलब क्या है, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब सिर्फ धर्म की पुरानी बातों को गलत कहना या उन्हें मना कर देना है। कोई इंसान पूरी तरह अकल से सोचने वाला तब भी हो सकता है जब वो किसी पुरानी बात को सही मानता हो। असली सवाल यह नहीं है कि आपकी राय क्या है, बल्कि जरूरी यह है कि आप उस राय तक पहुंचे कैसे। हम तो बस यही मानते हैं कि सबसे ऊपर हमारी अकल होनी चाहिए। अगर दिमाग चलाने के बाद आप किसी पुरानी सोच तक पहुंचते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप फिर भी समझदार ही कहलाएंगे। मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज यह है कि आपकी बातों का आधार वैसा ही होना चाहिए जैसा साइंस में होता है। साथ ही किसी भी चीज को लेकर यह कभी मत कहिए कि यही पत्थर की लकीर है। हर बात को बस एक अंदाजे की तरह देखें, जो कभी कम तो कभी ज्यादा सच हो सकती है। किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा पक्का न होना ही असली समझदारी की सबसे बड़ी पहचान है। एक ऐसी बात है जिसने मुझे अक्सर उलझन में डाला है। जब भी मैं किसी दूसरे देश या जेल जैसी जगह पर जाता हूं तो लोग मुझसे हमेशा मेरा धर्म पूछते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या बताऊं। मैं खुद को एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी यानी जिसे पक्का पता नहीं कहूं, या नास्तिक, एथिस्ट कहूं, जो भगवान को नहीं मानते। यह बहुत टेढ़ा सवाल है और मुझे लगता है कि आप में से भी कुछ लोग इस चक्कर में जरूर फंसे होंगे। अगर मैं किसी बहुत बड़े फिलोसोफर से बात करूं तो मैं कहूंगा कि मुझे खुद को एग्नोस्टिक कहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास आज तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि भगवान है ही नहीं।
लेकिन अगर मुझे सड़क पर चलते किसी आम आदमी को अपनी बात समझानी हो तो मुझे कहना चाहिए कि मैं नास्तिक हूं, एथिस्ट हूं। बात सीधी सी है। जैसे मैं यह साबित नहीं कर सकता कि आज वाला भगवान नहीं है, वैसे ही मैं यह भी साबित नहीं कर सकता कि पुराने जमाने की कहानियों वाले यूनानी देवता नहीं है। हम में से कोई भी आज यह नहीं मानता कि पुराने जमाने के वो देवता जैसे ज़्यूस या पोसाइडन सच में कहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी अकल लगाकर यह साबित करने बैठे कि वो नहीं है तो यह बहुत ही मुश्किल काम होगा। आपको ऐसा कोई सबूत मिलेगा ही नहीं जो उन्हें पूरी तरह गलत बता सके। इसीलिए उन पुराने देवताओं के बारे में पढ़े लिखे लोगों के बीच तो मैं कहूंगा कि मुझे पक्का नहीं पता, यानी एग्नोस्टिक। पर आम बोलचाल में हम सब यही कहेंगे कि हम उन्हें नहीं मानते, यानी एथिस्ट्स। ईसाई धर्म के भगवान के बारे में भी मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल यही है। ईसाई भगवान के होने का उतना ही मौका है जितना पुराने जमानों की कहानियों वाले देवताओं के होने का है। मैं यह बात पक्के सबूत के साथ नहीं कह सकता कि ये भगवान या वो पुराने देवता सच में नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि उनके होने का इतना ज्यादा चांस है कि उन पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि जब मुझे कोई फॉर्म या कागज भरना हो तो मुझे खुद को नास्तिक यानी एथिस्ट ही लिखना चाहिए। हालांकि यह मेरे लिए हमेशा से एक बड़ी उलझन रही है। कभी मैंने खुद को कुछ बताया और कभी कुछ, क्योंकि मेरे पास कोई सीधा नियम नहीं था जिससे मैं फैसला कर सकूं। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई भी बात पूरी तरह पक्की नहीं है तो हमें यह भी मानना होगा कि कुछ बातें दूसरी बातों के मुकाबले ज्यादा सच के करीब लगती हैं। जैसे इस बात का ज्यादा पक्का यकीन है कि हम सब आज रात यहाँ एक साथ बैठे हैं बजाय इसके कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही काम कर रही है। सच तो यह है कि हर बात के पक्का होने के अलग अलग लेवल होते हैं। हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हर छोटी बड़ी चीज पर शक करने लगेंगे, और अगर हम हर बात पर ही शक करते रहे तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा और वह सोच पूरी तरह बेकार होगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि कुछ चीजों के होने का मौका दूसरों से कहीं ज्यादा होता है। कभी कभी किसी बात के सच होने का चांस इतना ज्यादा होता है कि हम उसे बिल्कुल पक्का ही मान लेते हैं। लेकिन जब बात दूसरों को सजा देने या सताने की है तब हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए सजा देना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानता तो जरा सोचिए, हो सकता है कि वही सही हो। इसलिए किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना बिल्कुल गलत है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई आदमी कहता है कि धरती चपटी है, फ्लैट है, तो मुझे उससे अपनी बात फैलाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि वो सही हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हम तो यही मानकर काम करेंगे कि धरती गोल है, भले ही हम गलत साबित हो जाएं। इसीलिए हमें हर बात पर शक करने के बजाय यह देखना चाहिए कि किसी चीज के सच होने का कितना चांस है। आज की दुनिया को इसी सोचने के तरीके की जरूरत है। आजकल दुनिया नई नई कट्टर बातों से भर गई है। शायद पुरानी बातें अब कम हो रही हैं, लेकिन उनकी जगह नई और अजीब बातों ने ले ली है। सच तो यह है कि नई कट्टर सोच, न्यू डॉगमा, पुराने वाली से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।